अगर आप अपने आप से मिलना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, आत्मस्थिर अगर आप होना चाहते हैं, अंतिम सत्य परमात्मा की अनुभूति अगर आप करना चाहते हैं, तो आज से पहले अपनी खुद की आध्यात्मिक यात्रा में आपने जो भी किया होगा, उससे आपको आत्म अनुभूति हुई नहीं, आत्म साक्षात्कार या फिर आत्म जागृति आपकी हुई नहीं, तो इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट अगर किसी का है तो वो आपके खुद का है। वैसे तो आप जब तक अक्षर ब्रह्म तत्व के संपर्क में या फिर सानिध्य में नहीं आ जाते तब तक आपकी पूर्ण जागृति नहीं होने वाली है। लेकिन इससे पहले, इस चैनल में आने से पहले, आप जिस भी तरह के अध्यात्म से जुड़े हों, जिन भी गुरुओं के संपर्क में आप रहे हों, उनके प्रवचन सुनने के बाद भी आपकी अंतरिम जागृति नहीं हुई है। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के अलावा जो भी अन्य आध्यात्मिक संत या फिर साधु वगैरह होते हैं, वो आपको किसी भी भगवान, ईश्वर या फिर परमात्मा का गुणगान करके तो बता देंगे, उनकी कथा आपको वो सुना तो देंगे, लेकिन आपकी अंतरिम जागृति हो ऐसी पात्रता उनमें नहीं होती है। ये एक वास्तविकता है। अगर आप अध्यात्म में बहुत कुछ आजमाने के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं तो। लेकिन आज मैं आपको कुछ यूनिक बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप आए हैं तो पुरानी वाली जो आजमाने वाली मेंटालिटी आज तक की आपकी रही है, इस दुनिया में, संसार में भी आपने पहले आजमाया है इस दुनिया को आपके बुद्धि के हिसाब से, और अध्यात्म में भी आपने कई तरह के गुरुओं को आजमाया है। इसके फलस्वरूप जिस संत या गुरु के प्रवचन या फिर उनका सानिध्य आपकी बुद्धि को रास आया, वो आपके लिए सही है। होता उससे सिर्फ इतना है कि उससे आपकी बुद्धि संतुष्ट होती है और मन को थोड़े समय के लिए तृप्ति मिलती है। अंतरिम जागृति आपकी नहीं होने वाली है अगर आपके गुरु का संबंध अक्षर ब्रह्म तत्व से नहीं है तो। ये एक वास्तविकता है। तो अब बात आती है कि अगर आप इस चैनल पर आ गए हैं तो आपको एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहली बात, फॉल्ट आप में है, ये 101% सत्य है, और उसी फॉल्ट के साथ आपने आज तक इस संसार को भी आजमाया था, इसको अपने अंदर भरा था, और अध्यात्म को भी आपने उसी फॉल्ट के साथ आजमाया था। मतलब मेरी अंतरिम जागृति हो जाए, मैं अपने आप से मिल जाऊं, इस तरह की मनसा या फिर संकल्प आपका कभी नहीं था। आपको जितने भी गुरु मिले आज तक, आप उनको आजमाते रहे अपने बुद्धि के बल पर। मुझे ऐसे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं जो मुझसे कहते हैं कि मुझे कमजोर समझने की कोशिश करते हैं लोग। मैं भी बहुत कुछ जानता हूँ। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि किसी ने किसी को गाली दे दी, उसको बुरा लग गया, तो उसके बाद वो मुझे कॉल करते हैं या फिर मैसेज करते हैं। मैंने उनको पहले ही बताया है कि आपको जो जवाब मिलेंगे, आपका जो शुद्धिकरण होगा वो कैसे होगा, वो सब वो ना करके, जब उनको कोई इस संसार में दुख होता है या फिर कोई उनको गाली वगैरह दे देता है, तो उसके फलस्वरूप जो उनका जो वेग बनता है बुरा लगने वाला, उसके बाद वो मुझे टेक्स्ट करते हैं या फिर वो मुझे मैसेज करते हैं। फॉल्ट यहाँ पर भी आप में ही है। आज तक भी आपने अपने बहुत सारे फॉल्टों के तामझाम के साथ ही अध्यात्म को भी आजमाया था, लेकिन अगर आप यहाँ पहुँच रहे हैं तो आपको यहाँ पर आजमाना नहीं है किसी को भी, ना मुझे ना फिर मेरे गुरुओं को। अगर आप आजमाने वाली मेंटलिटी के साथ यहाँ भी आए हैं तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपका फॉल्ट है, आप प्योर नहीं है। तो ये चैनल एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको समर्पण करना है, आजमाना नहीं है आपको इस चैनल पर आने के बाद में कि ये करके दिखाओ या फिर ये बता करके दिखाओ। ये सब आपने यहाँ से पहले बहुत जगह किया है, अनादिकाल से आप ये सब करते आए हैं। यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। आजमाना है आपको बुद्धि की तृप्ति के लिए, मन की शांति के लिए, तो आप कहीं भी इस सर्कल से बाहर जा सकते हैं। इस चैनल के बाहर जो भी सर्कल होता है वो माया का होता है, काल का होता है, कर्म का होता है। ये चैनल या फिर इस चैनल से जुड़ा हुआ ये इंसान या फिर इस इंसान से कनेक्टेड एनर्जी जो कि अक्षर ब्रह्म तत्व से कनेक्टेड रहती है, यहाँ आपको आजमाना नहीं है। और भले ही आप अध्यात्म का कारोबार ही क्यों ना करते हो, आप किसी भी तरह का इस दुनिया को आध्यात्मिक टेक्निक्स वगैरह सिखाते क्यों ना हो, यहाँ पर आपको आजमाना नहीं है। और आपका जो भी कारोबार है वो यहाँ से मैच नहीं करता है। आपकी व्यवस्था कुछ और है और यहाँ की व्यवस्था कुछ और है। यहाँ पर अंतिम सत्य मिलता है। अंतिम सत्य के लिए आपको आजमाना नहीं है, समर्पण करना है। बहुत आजमा लिया आपने, मोटी मोटी आवाज़ बना करके मुझे फ़ोन पर नीचा दिखाने की कोशिश भी करनी नहीं है किसी को, वरना मोटी आवाज़ बनाने में मैं माहिर हूँ बहुत पहले से। तब से मैं कि बुद्ध ग्रह का वासी हुआ करता था, तब से। तो मोटी आवाज़ें बना करके आप किसी अन्य को रिझा लेते होंगे। यहाँ पर जिस व्यवस्था के बारे में बात की जाती है वो आवाज़ों के भी पार होती है। वो बात अलग है कि आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए मुझे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो भी लोग इस चैनल पर आए हैं या फिर अब फ्यूचर में आएंगे, उन्हें श्योर हो जाना है कि हमें यहाँ पर कुछ भी आजमाना नहीं है।
आजमाने जैसा इस चैनल में कुछ भी नहीं है। आपको समर्पण करना है, फॉल्ट आप में है। इस दुनिया के सारे लोग अक्षर ब्रह्म तत्व के रेडियस में नहीं है, वो सब के सब फॉल्ट में होते हैं। वो अपने आप को ही नहीं जानते हैं, वो अपना ही नुकसान करने वाले होते हैं। वो काल कर्म और माया के आवरण में होते हैं, वो अहंकार में होते हैं, उनको पता भी नहीं होता है। तो अहंकार में होने की वजह से आपके अहंकार ने इस दुनिया के बहुत तरीके के आध्यात्मिक संप्रदायों को आजमा लिया होगा। यहाँ पर ये नहीं चलेगा। यहाँ भी अगर आप आजमाएंगे फिर अनंत जन्मों की चेन आपकी दोबारा से चलने वाली है। मैंने बहुत बार बताया है, इसी चैनल पर मैंने ऐसे बहुत सारे साधकों को देखा है, मैं उनको जानता हूँ जो कि आत्म जागृति की ओर अग्रसर हैं और लगभग 70% वो बिल्कुल बदल चुके हैं। और मुझे बहुत खुशी मिलती है इस तरह के लोगों को देखकर जो एक वक्त पूर्ण रूप से काल कर्म और माया के सानिध्य में थे और आज वो टोटली बदल चुके हैं। सच बताऊं तो शुरुआत में वो भी आजमाने वाले जैसे ही थे कि बहुत सारों को तो हमने ट्राई कर लिया है, इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ ट्राई करने जैसा कुछ नहीं है, ट्राई करने का समय अब गया। अब आपको समर्पण करना है। समर्पण किस लिए करना है आपको? क्योंकि आपको सबसे पहले जानना है कि मैं हूं कौन। मैं हूं कौन मतलब आप खुद कौन हैं। जब आप पता करेंगे कि मैं कौन हूं तो आपको पता लगेगा कि मैं तो अहंकार हूं, मैं तो माया में भी हूं, मेरे अंदर तो बहुत तरह के फॉल्ट हैं, मेरी तो बुद्धि भी दूषित है, दृष्टि भी मेरी दूषित ही है। मैं तो ज्ञान सुन रहा हूं तो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए या अपने आप को मैच करने के लिए सुन रहा हूं। मेरे मन को भा रहा है तो मुझे ज्ञान अच्छा लग रहा है, मैं तो ऐसा हूं। तो इस चैनल पर आपको फालतू का अटरम सटरम नहीं मिलने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं जो परमात्मा परब्रह्म का धाम है, जिसे कि अक्षरधाम कहते हैं, वो भी दो होते हैं, एक स्थूल जगत वाला, एक सूक्ष्म जगत वाला। तो जो अक्षरधाम होता है, परब्रह्म का जो धाम होता है, जो अन्य धाम होते हैं, स्वर्ग लोग भी उसमें इंक्लूड है, वो नर्क तुल्य होते हैं। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं आज मैं। लेकिन एक सांसारिक इंसान तो इतना निम्न स्तर का होता है कि शारीरिक सुख ही उसको स्वर्ग जैसा लग रहा होता है। अब उसे अगर वो वाला स्वर्ग लोक मिल भी गया, जिस स्वर्ग लोक की बात मैं कर रहा हूँ, जो कि अक्षरधाम के सामने में नर्क तुल्य होता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस लेवल के इंसान होते होंगे जो स्वर्ग लोक का नाम सुनकर ही खुश हो जाते होंगे, या फिर वो सोचते होंगे कि काश में इस लोक में ही जगह मिल जाए। नर्क तुल्य होता है स्वर्ग लोक भी अक्षरधाम के सामने में। और अंतिम गुरु के अलावा कोई गुरु होता ही नहीं है इस दुनिया में। जो हमें अंतिम सत्य दिलवाएगा वही हमारे अंतिम गुरु होते हैं। उसके अलावा जो भी होते हैं वो पूर्ण नहीं होते हैं, भले ही आप उन्हें गुरु बोलें या फिर आप उन्हें प्रॉपर्टी डीलर बोलें। हालांकि माया वाला सम्मान मैं हमेशा सबका करता हूँ और आप भी करते आए हैं, आप आजमाते आए हैं, मैंने भी आजमाया था। हालांकि मैं बिल्कुल सांसारिक इंसान की तरह तो बचपन से नहीं था, मैं इस तरह से किसी को भी नहीं आजमाता था, लेकिन मैं ए ग्रेड की तलाश में हमेशा से रहा हूँ। तो इस चैनल पर आपको तमाम सिद्धियों, देवी देवताओं की महिमाएं सब सुनने को नहीं मिलेंगी, या फिर जो अन्य ईश्वरीय तत्व होते हैं उनकी महिमाएं, उनकी गाथा आपको सुनने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप खुद परब्रह्म जैसे कैसे हो सकते हैं, I mean, आप अक्षर ब्रह्म तत्व के सानिध्य में होकर खुद ब्रह्म रूप कैसे हो सकते हैं, आप आत्म स्थिर कैसे हो सकते हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि मैं कौन हूँ, ये कैसे होता है ये बताया जाता है। और अक्षर ब्रह्म वाले सिस्टम के अलावा ये सब कहीं नहीं बताया जाता है। हालांकि आपको प्रवचन जरूर सुनाए देंगे, वो लोग भगवानों के, देवताओं के गुणगान जरूर करते हैं, लेकिन ये जो अंतिम सत्य वाला प्रोसेस है ये कहीं नहीं बताया जाता है, क्योंकि परब्रह्म द्वारा ही ये बताया जाता है, परब्रह्म की व्यवस्था द्वारा ही ये बताया जाता है। देव सत्ताएं ये नहीं बता सकती हैं, ईश्वरीय सत्ताएं भी ये नहीं बता सकती हैं। जो परब्रह्म परमात्मा है उनके सिस्टम के अंडर में या फिर उनके आवरण में या फिर उनके दायरे के अंडर में ही आपको अंतिम सत्य वाला प्रोसेस बताया जाता है कि आप कैसे हो सकते हैं ऐसे। तो ये तो मुख्य ध्येय होता है अगर आप इस चैनल पर आते हैं तो। लेकिन आप अगर आजमाने वाले हैं, पहले कुछ चमत्कार करके दिखा कहने वाले हैं, या फिर अपने आप को पहले से ही बहुत कुछ मानने वाले आप हैं, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आपको एक चीज जरूर मिलेगी, फिर से 84 लाख जन्म वगैरह आपको दोबारा से फ्री में मिलेंगे अगर आप यहाँ पर भी आजमाने वाले हैं तो। बहुत जगह का ज्ञान इकट्ठा करके यहाँ पर भी आपको ज्ञान इकट्ठा नहीं करना है, यहाँ तो आपको छुड़ाना है, यहाँ तो खाली करने का प्रोसेस होता है। जो आपने फालतू का इकट्ठा किया हुआ है अनंत जन्मों का, वो सब खाली यहाँ पर किया जाता है। उसके लिए रेडी हैं क्या आप? और अगर आप उसके लिए रेडी होंगे तो आप इसके लिए भी रेडी होंगे कि मैं जो भी हूँ मैं गलत हूँ, और अगर मैं गलत हूँ
हूँ तो मुझे उस अपने एक एक तत्व को निकाल कर फेंकना होगा, मुझे प्रयास करना ही होगा। तो इस तरह से बुद्धि और मन से आजमाने वाले लोगों को नर्क तुल्य स्वर्गलोक मिलते हैं। मतलब जिसे आप बहुत बड़ा समझ रहे हैं, वास्तव में वो नर्क तुल्य होता है अक्षरधाम के कंपैरिजन में, क्योंकि परमात्मा का लोक अलग ही होता है ना, वो सुप्रीम होता है। तो अगर आप भी उस अंतिम सत्य की अनुभूति करना चाहते हैं तो आजमाना यहाँ पर आपको है नहीं, क्या करना है, आपको समर्पण करना है। नमस्कार।